तो जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में जो हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान जो है चैप्टर नंबर 3 जो है जीवों में विविधता, यहाँ पे जो हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या है? जीवों में विविधता। ठीक है, तो इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में जो है बात करेंगे। यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करें। ठीक है, चलिए, जो लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह। ठीक है, ऑप्शन ए है रेप्टिलिया, ऑप्शन बी है पक्षी वर्ग, ऑप्शन सी है मत्स्य वर्ग और ऑप्शन डी स्तनधारी वर्ग। ठीक है, तो एक का जो आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है कि बुकलंग पाया जाता है। बोल रहा है प्रश्न नंबर 2 कि बुकलंग जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बिच्छू में, ऑप्शन नंबर बी है रोहू में, ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा में, ऑप्शन डी चूहा में। ठीक है, तो इसका जो आपको करेक्ट राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिच्छू में जो है ये बुकलंग पाया जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 3 की बोल रहा है मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। ठीक है, एक ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है असमान, ऑप्शन सी है उष्ण और ऑप्शन डी है जीत। ठीक है, तो इसका जो बताना है कि यानी कि समान या असमान या उष्ण की, इसमें चारों ऑप्शन में से एक बताना है। ठीक है, कैसा जो मतलब प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा शीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिलेन टेराटा, ऑप्शन बी है उपास्थि युक्त मत्स्य, ऑप्शन सी है अस्थि युक्त मत्स्य और ऑप्शन डी स्तनधारी। ठीक है, तो आपको जो चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो गया? अस्थि युक्त मत्स्य से। ठीक है, यहाँ पे जो इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि लेटेरल लाइन सिस्टम किन में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मछलियाँ, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है तारा मछली और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा जेली फिश। ठीक है, तो आपको जो है बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो हो जाएगा मछली हो जाएगा। ठीक है, अब उसके प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अजगर, ऑप्शन बी है गिरगिट, ऑप्शन सी है कछुए, ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 कि इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, तो इसका जो है 4 विकल्प दिया है, इसका जो है करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑस्ट्रिचर, ऑप्शन बी है इमू, ऑप्शन सी है कीवी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, ये सभी पक्षी जो उड़ने वाला है। ठीक है, सारा पक्षी तीनों का तीनों जो है उड़ने वाला पक्षी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 कि टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है। ऑप्शन ए है काइटन, ऑप्शन बी है सिप और ऑप्शन बी है सिप और ऑप्शन सी घोंगा और ऑप्शन डी है केंचुआ। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा घोंगा। यहाँ पे जो है इसका शरीर असममित होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर गौर कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 9 है कि जल संवहन नाल तंत्र की
उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है एनिलिडा, ऑप्शन बी है पॉरीफेरा, ऑप्शन सी है निमोटोरा टोडा और ऑप्शन डी है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है चैप्टर नंबर 2 का जो है ये वाला जो है मतलब कौन चीज़ में कितना मतलब किसे कौन में मतलब किसे कौन सा यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो 10 भाग है पॉरीफेरा, उसके बाद है पॉरीफेरा, उसके बाद पॉरीफेरा ये सब जो है मतलब किसे 10 नाम है ना पॉरीफेरा के बाद और कुछ ऐसे करके इकाइडोडर्मेटा सब, ये सब जो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपको अगले एग्जाम मंथली टेस्ट में जो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कार्लवर्ड और ऑप्शन और ऑप्शन सी है आर्हिटेकर। ठीक है, ऑप्शन डी है गैलीलियो लिनियस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा गैलीलियो लिनियस। ठीक है, अब प्रश्न में जो 11वीं क्या है कि प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रतिष्ठा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रतिष्ठा जगत में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन ए है केंद्रक झिल्ली का अभाव, ऑप्शन बी है कुटपाद, ऑप्शन नंबर सी है कोशिकांग, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना का ए हो जाएगा केंद्रक झिल्ली या का अभाव। ठीक है, अब प्रश्न में जो है 12 प्रश्न में 12 क्या है कि फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है माइसीलियम, ऑप्शन बी है हाइफा, ऑप्शन बी था हाइफा, ऑप्शन सी है काइटिन और ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, हाइफा हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो है 13 की क्या है निम्न में से कौन फफूंद का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है मयूंकर, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम एवं एगेरिकस, ऑप्शन डी है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का आप लोग क्या लगाएंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है एंटिनोमाइसीटीज। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 क्या है कि निम्न में से एक क्रिप्टो गेम्स का जो है सदस्य नहीं है, का एक सदस्य नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसका जो आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा और ऑप्शन लास्ट वाला जो है डी जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो है 15 निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्मी नहीं उसको चुनना है। ठीक है, एंड ऑप्शन ए है सिकाडोप्सिटा, ऑप्शन बी है कोनिफरोप्सिडा और ऑप्शन सी है नेटाप्सिडा, ऑप्शन डी है द्विबीजपत्री। ठीक है, तो इसका 15 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विबीजपत्री। ठीक है, 16 का आंसर है क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन लाइकेन वास्तव में रूपांतर है। ठीक है, तो क्या है सवाल का या फफूंद का दोनों का या किसी का भी नहीं। ठीक है, तो आपका जो 16 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी
यानी कि शैवाल का भी और फफूंद का भी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो है 17 की बात करते हैं, ठीक है। 17 नंबर है कि मांस एवं लिवर स्टर्स डाइस के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है थाइलोफाइटा, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रायोफाइटा हो जाएगा 17 का, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि क्या है कि किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है टेपवर्म, ऑप्शन बी है गोल कृमि, ऑप्शन सी है कीट और ऑप्शन डी जो लास्ट वाला जोंक है। तो आपका जो 18 का आंसर बता दे तो टेपवर्म हो जाएगा, ठीक। वर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाया जाता, ठीक है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिच्छू, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी कछुआ, यही जो कछुआ आंसर हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे कि जंतु जगत बोला है जंतु जगत को कोशिका के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। यहाँ पर जो है यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, मोनेरो या प्रोटिस्टा नहीं होगा, कार्डेटा या नॉन कार्डेटा नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 की जल्दी की बात करेंगे कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा स्पीसीज, ठीक है। सीनस नहीं होगा, किंगडम नहीं होगा, टैक्सॉन नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 22 की हिटेकर के वर्गीकरण बोला है हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है, ठीक है। तो आपको बता दें 22 का आंसर जो हो जाएगा मोनेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्लांटी नहीं होगा, फंजाइन नहीं होगा, प्रोटिस्टा भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 23 की निम्नलिखित में कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जो है क्रिप्टोगैमी कहलाता है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर बता दें आपको कि 23 का क्या हो जाएगा थैमोफाइटा नहीं होगा, बायोफाइटा भी नहीं होगा और टेरिडोफाइटा नहीं होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा क्योंकि देखिए एक नहीं होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा इन तीनों में सभी है, क्या इन तीनों में जो है सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे कि इनमें से कौन पौधे के बीज होता है लेकिन फल नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेड़ है, मतलब कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 जो मतलब कि से वो बीज है लेकिन उसमें जो है फल नहीं होता, ठीक है। तो 24 का जो है जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ये जो है बीज होता है इसका लेकिन इसका जो है मतलब कि फल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद किसने सर्वप्रथम द्विनाभपति प्रस्तावित किया, ऑप्शन ए है एडेंसन, ऑप्शन बी है लिग्नियस, ऑप्शन सी है कैंडोले, ऑप्शन डी है वेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का बी हो जाएगा लिनियस, ठीक है। प्रश्न नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है लिनियस। अब प्रश्न नंबर 26 की इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक और तो ना तो यूकैरियोटिक है, ना तो प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना है प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का आंसर हो जाएगा वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना तो यूकैरियोटिक होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से दो विभिन्न स्पीशीज के प्रजनन से पैदा नहीं होता। तो 27 का जो शावक हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर शावक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 28 है कि दूध से दही यानी कि दूध से दही बनने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य है, यहाँ पे जो है खाली स्थान है खाली स्थान। अब उसके बाद 28 यहाँ पर मोनेरा हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान पर जो हो जाएगा मोनेरा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर
29 का क्या है कि निमोनिया, ठीक है, यहाँ पे जो है निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया, टीबी कोल्ड रोग पैदा करने वाले सजीव जगत के सदस्य, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोनेरा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर लास्ट है कि यहाँ पे जो दोस्तों ये बता दें कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका मंथली एग्जाम जो अगले महीने जो है मतलब नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से फिक्स है कि एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो एक बार रट लीजिए, मतलब कि सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डैश जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं है होते हैं, तो यहाँ पर जो मोनेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनेरा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जो जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।